हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इट से जो है वो हमारा अकाउंट क्यों सस्पेंड करता है और हम इसको किस तरीके से रीइंस्टेट कर सकते हैं। इसके अंदर दो सूरतें वो ये हैं कि एक तो आप जब अपना अकाउंट न्यू क्रिएट करते हैं इट से उसी टाइम आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। जिस तरह मेरा कल हुआ था, मैं अभी अकाउंट जो वो बना रहा था उसी टाइम इट से ने अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया। अभी मैंने पूरा कंप्लीट भी नहीं था किया, तो इट्से ने वो मेरा अकाउंट जो है वो वेरिफिकेशन के लिए सस्पेंड किया था और साथ ही नेक्स्ट डे जो वो मेरा रीइंस्टेट भी हो गया था। वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि हम किस तरीके से, अगर हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है तो उसको किस तरीके से जो है हम रीइंस्टेट कर सकते हैं। और दूसरी सूरत में कि अगर आपका अकाउंट, आपको मेल आ जाती है एडसे की तरफ के कि आपका अकाउंट जो है वो रिव्यू किया गया और आपने पॉलिसी ब्रेक किया और आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया, तो उसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो रीइंस्टेट हो सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर काम करते हैं तो उसकी पॉलिसी जो है वो उनको पढ़ लें ध्यान से। वो पॉलिसी नहीं ब्रेक करनी। अगर आप उनकी पॉलिसी को जो है वो नई पॉलिसी के तहत चलेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से एडसे का जो अकाउंट है वो रीइंस्टेट कर सकते हैं। जी, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब मैं दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से अपना जो अकाउंट है वो रीइंस्टेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये लास्ट टाइम जो है वो मेन वीडियो क्रिएट करते टाइम ही आपने देखा होगा, जब मैं वीडियो बना रहा था इसकी अकाउंट क्रिएट करते टाइम ही मेरा अकाउंट उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए सस्पेंड कर दिया था। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये चांस होते हैं कि आपका अकाउंट जो है अकाउंट क्रिएट करते टाइम ही टेम्परेरी तौर पे अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट आपके फिर से वेरिफिकेशन कंफर्म करते हैं। बात ये है कि जो आपकी वेरिफिकेशन है, मीन आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। अगर उनमें कोई मसला नहीं है तो फिर इट से आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, जस्ट आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन करेगा और इस अकाउंट को जो है वो रीइंस्टेट कर देगा। तो चलें चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि ये देखें, लास्ट टाइम जब मैं अकाउंट बना रहा था तो उस टाइम ये जो है मेरा अकाउंट अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो उसी टाइम जो है ना अकाउंट से ने सस्पेंड कर दिया था जस्ट फॉर वेरिफिकेशन के लिए। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ये पहले भी मेरे साथ एक बार हो चुका है। तो मेरा अकाउंट उसी टाइम नहीं, सॉरी, कुछ टाइम के बाद जो है वो रीइंस्टेट हो गया था। तो कुछ लोगों के यहाँ पे जब मीन शॉप वगैरह क्रिएट हो जाती है, उसके बाद जब फर्स्ट ऑर्डर आता है, उस टाइम जो है वो फिर से उनका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देता है और वो वेरिफिकेशन वगैरह माँगता है। तो उस टाइम उनका जो वो यहाँ पे इधर छोटा-सा मीन बॉक्स बना होगा रेड कलर का और उसके नीचे लिखा होगा कॉन्टैक्ट इट्स स्पोर्ट्स। तो मेरा तो यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, उनका यहाँ पे आ रहा होगा तो वो वहाँ पे जाके उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वो जाएँगे हेल्प हेल्प सेंटर के अंदर और हेल्प सेंटर के अंदर जाके वो जो है अपना रीइंस्टेट के लिए अपील करेंगे या फिर समझ कह लें कि मेल करेंगे इडसे को। तो हमारे पास इडसे का अकाउंट रीइंस्टेट करने के लिए सिर्फ़ एक ही वाहिद तरीका है, वो ये है कि हम इडसे को मेल करेंगे। उसके अलावा हमारे पास कोई और तरीकाकार नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आपको पता है जब इडसे बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप जो कोई भी उसकी पॉलिसी है उनके ऊपर रह के काम करें। आप पॉलिसियों को ना तोड़ें तो इडसे अकाउंट जो है वो आपको कभी भी जो है वो सस्पेंड नहीं करता आपका अकाउंट। तो मेरा तो ख़ैर उसने वेरिफ़िकेशन के लिए अभी अकाउंट क्रिएट करते टाइम ही सस्पेंड कर दिया। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट इडसे के जो सपोर्ट सेंटर है वहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया। ये आपका भी सेम यही आएगा, गेट हेल्प। तो हम आप तो सेलर हैं, आप सेलिंग ऑन इट से मीन यहाँ पे करेंगे क्लिक। ओके, यहाँ से वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो है वो क्या मसला है, आप किस चीज़ में हेल्प लेना चाह रहे हैं। अकाउंट असेस एंड सेटिंग अपील ए सस्पेंडेड अकाउंट। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि आप अपील करना चाह रहे हैं अपने रीइंस्टेट अकाउंट के लिए। जी, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मैंने पहले ही टैब ओपन करके रखा हुआ, उसमें मैंने आपको दिखाने के लिए मीन हमने क्या लिखना वगैरह वो सब कुछ लिख के रखा हुआ, तो ये इसलिए नहीं आगे जा रहा। तो हमने यहाँ से क्लिक करना है अपील ए सस्पेंडेड अकाउंट, तो हमारे पास ये वाला टैब ओपन होके आ जाएगा, अपील एन अकाउंट सस्पेंशन। तो यहाँ से जो है वो ये 4 पॉइंट हैं, इनके ये ध्यान से पढ़ लेने। ये आपके पास लास्ट चांस होगा अपना अकाउंट रीइंस्टेट करवाने के लिए, इसके बाद आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते।
तो ये इसकी पॉलिसी वगैरह हैं के बारे में उन्होंने कुछ बताया हुआ है, इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद ये नीचे आपको जो है वो 3 ऑप्शन दे रहा है कि आप जो है वो किस बारे में अपील करना चाह रहे हैं। तो इनको पढ़ लें, मुझे ये सबसे ज़्यादा सूटेबल लगा था। आई हैवंट वैल्यूएट एनी पॉलिसी और हैड एनी अकाउंट इश्यू। तो क्योंकि मैंने अभी अकाउंट बनाया था तो उसी टाइम मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो मैंने कोई भी एडसे की जो पॉलिसी है उसको नहीं तोड़ा और ना ही मेरा कोई अकाउंट का इशू था। अगर आपका कोई अकाउंट का इशू है या फिर आपको लगता है कि मेरे लिए ये उन ऊपर 2 जो है यहाँ से कोई ज़्यादा सूटेबल है, तो वो आप पढ़ के आपको इतना तो पता ही होगा कि मेरे अकाउंट के साथ क्या मसला हुआ है और मुझे कौन-सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लें, उसके बाद नीचे आ जाएगा, ये आपसे 2-3 क्वेश्चन है, ये पूछेगा। तो आपने अब यहाँ पे ये बहुत केयरफुली यहाँ पे जो है ना इनके आंसर करने हैं, क्योंकि इन्हीं की बेस के ऊपर जो है वो आपका अकाउंट रीइंस्टेट होगा। एक चीज़ आपकी ये नोट की जाएगी कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, और सेकंड चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफ़ाई किए जाएँगे। तो यहाँ से इसने मुझसे पूछा था कि मीन आपकी कोई ये नीचे लिखा हुआ है लाइक बीइंग ओवरड्यू बिल रिमेनिंग लिस्टिंग रिमूव की हो, कोई आपने पॉलिसी तो एडसे की तोड़ी हो, तो इस लिहाज से कुछ ऐसा आपने किया है या फिर नहीं। तो मैंने लिख दिया जस्ट इनको कि नो आई डोंट हैव एनी ओवरड्यू, मीन मेरा कोई भी एडसे की फ़ीस जो है वो जमा करवाने वाली नहीं है। ये इसने ये नीचे लिखा हुआ था लाइक बीइंग एनी ओवरड्यू, तो वो तो मेरा है नहीं। उसके बाद रिमूव एनी लिस्टिंग, आपने कोई लिस्टिंग तो नहीं रिमूव की जो हेडसे की पॉलिसी के खिलाफ हो। उसमें ज़्यादातर वो वाली लिस्टिंग आती हैं जो आपकी ट्रेडमार्क हो या फिर आपने किसी की पिक्चर उठा के हेडसे के ऊपर लगाई हो। तो मैंने बोल दिया कि नहीं जी, मैंने वो भी नहीं किया, आपने भी सेम यही लिखना है। उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पे अपनी बिज़नेस है आपका या फिर आप जो अकाउंट के ऊपर नेक्स्ट जो करना चाह रहे हैं उसके बारे में कुछ डिटेल देनी है। तो ये जो डिटेल थी ये मैंने आपके लिए लिखी है, लेकिन मैं इसको खुद जब सबमिट करूँगा तो मैं इसको जो है ना वो थोड़ा चेंज कर लूँगा, क्योंकि मैंने तो अभी तक अपनी एक जो लिस्टिंग है वो भी नहीं मेरी कंप्लीट हुई। तो मैं इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लूँगा, लेकिन जिन लोगों की मीन आपने डमी लिस्टिंग वगैरह क्रिएट कर ली है तो वो ये लोग जो है ना वो ये वाली लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैं ये जो है इसको कॉपी पेस्ट करके ना इसके यूट्यूब की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब वहाँ से इसको चाहे कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि हेलो इट्स टीम, माय इट्स अकाउंट गॉट सस्पेंडेड विदाउट एनी रीज़न एंड आई बिलीव दैट मैंने कोई भी जो है वो इट्से की पॉलिसी वगैरह नहीं तोड़ी और ना ही मैंने उसकी पॉलिसी की कोई खिलाफवर्जी किया, और मैंने जस्ट एक लिस्टिंग किया, वो भी जो बनाई थी वो मैंने खुद बनाई थी, 100% खुद मैंने बनाई थी। उसके अलावा मैंने लिखा कि मैंने डिजिटल प्रोडक्ट मैंने ये वैसे वैसे मेरी शॉप फिजिकल थी। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने ये जस्ट जो लिखा है मैंने ये आपके लिए लिखा है कि जो अगर आपकी यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप मीन आपकी जो आपने डमी लिस्टिंग की थी वो डिजिटल प्रोडक्ट की थी तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। अगर आपकी फिजिकल प्रोडक्ट की थी तो इसको आप चेंज कर लें, और आप यहाँ पे लिख देना कि मैंने मतलब एक ही लिस्टिंग की थी और वो मेरा अपना डिज़ाइन था। और उसके अलावा नीचे मैंने दे दिया कि एंड इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी फॉर फॉलो इट्स टर्म्स एंड कंडीशन, आई विल नेवर डू एनीथिंग अगेंस्ट इट्स पॉलिसी, प्लीज़ गिव मी अ चांस टू डू बिजनेस विद यू, और इसके बाद काइंड रिगार्ड्स नादिर अली। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें जो 1-2 है ये चेंज कर लीजिएगा। एक तो अपना नाम यहाँ से मेरा है, मैं इसको तो वैसे ऐसे कॉपी पेस्ट भी नहीं करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो इस चीज़ को आपने चेंज कर लेना है। उसके अलावा अगर आपकी शॉप जो है वो फिज़िकल प्रोडक्ट के रिलेटेड है तो वो यहाँ से आपने चेंज कर लेनी है। ये चीज़ ध्यान से याद रखनी है कि इसको मस्ट चेंज कर लीजिएगा। अगर आपकी फिज़िकल प्रोडक्ट है तो उसको जो है इसको चेंज कर लीजिएगा। और जहाँ पे ये जो उसने ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप इसको इसकी बजाय मेरे कॉपी पेस्ट करने की बजाय खुद से लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर मुझसे भी, क्योंकि मेरा ये सेकंड टाइम अकाउंट रजिस्ट्रेट करने में, तो मुझे जितनी नॉलेज थी, मुझे मेरे पास जितना एक्सपीरियंस था वो मैंने लिख दिया। लेकिन अगर आप खुद से लिखना चाहें तो वो मैं समझूँगा कि ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप अपने माइंड से लिखें। उसके बाद नीचे आ जाते हैं डिस्क्राइब एनी एक्सटेंडिंग मीन, यहाँ से ये पूछ रहा है कि कोई आपको इमरजेंसी थी होनी थी जिसकी वजह से मीन आपका
लाइक आप ने ओपन नहीं किया अपना अकाउंट, आपका ओवरड्यू पड़ा हुआ था, तो जिसकी वजह से आपका कोई अकाउंट सस्पेंड हो गया या फिर कुछ भी इमरजेंसी हालात की वजह से तो अकाउंट आपका सस्पेंड नहीं हुआ। तो अगर तो आपका कोई है प्रॉब्लम इस तरह की तो आप लिख दें, नहीं तो वरना इसको आप ऐसे ही छोड़ दें, ऑप्शनल है, इसक में कोई मसला नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आपने सबमिट अपील के ऊपर कर देना है। तो मैं अभी इसको सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ से ये चेंज करनी है और क्योंकि मैंने कोई लिस्टिंग वगैरह अभी तक नहीं की, मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट करते टाइम ही सस्पेंड हो गया था। और मुझे पता है वो मेरा अकाउंट जो है वो अकाउंट उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से जो वो सस्पेंड हुआ है। तो इट्स जस्ट मेरा जो मैंने अपना परमिट जमा करवाया था इस वेरिफिकेशन के लिए, जस्ट वो वेरीफाई करेगा। तो मुझे उम्मीद है आपके लिए ये मेरी वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाफ़िज़।